हेलो बच्चों, कैसे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो लेक्चर्स चल रहे हैं अपने, उन सभी लेक्चर को ध्यान में रखते हुए मेक श्योर कि तुमने सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ के उनके नोट्स बना लिए होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें दिए हैं उनमें करते हुए वो सारे तुमने सॉल्व कर लिए होंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग जो इसको अपन ने बना दिया है अभी तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक को जो इतना इंटरेस्टिंग अपन ने बना दिया है, इतना इंटरेस्ट बनाने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा लेक्चर और लाया हूं तुम्हारे सामने। देखना बच्चों, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे, फिर कूलॉम फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल वैसे के वैसे रिपीट कर लिए जैसे अपन ने फोर्स के लिए करे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए करे थे। फिर अपन ने कुछ डेरिवेशन करके अपन ने रिंग के लिए, डिस्क के लिए और एक प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब यहां पर बात यह उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है नहीं, कभी देख सकते हो क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कभी देख सकते हो कि? सोचो जरा, जैसे साउंड है, साउंड कभी दिखता नहीं लेकिन है तो सही ना, है कि नहीं? साउंड वेव को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वैसे वेव होती है, ऐसा कुछ है ना। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है। अब तुम सोचो कि सर जो बादल गरजते हैं वहां पर हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो क्या पता वही इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो तो एक आर्क जनरेट हो गया है, इसलिए वहां पर एक हीट और एक लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है लेकिन है तो सही, इसलिए उसको समझने के लिए कुछ नोमेनक्लेचर लिए गए। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, जैसे कि हमें कोई चीज है नहीं, मतलब मानते हैं, जैसे भगवान है, सब जगह है, बस सबने अपने अपने अलग अलग ओहदे से भगवान के अलग अलग रूप बना रखे हैं कि कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई सिख हो गए, कोई ईसाई हो गए, ऐसे अलग अलग रूप बना रखे ना भगवानों के, लेकिन भगवान तो एक ही है। भगवान क्या है? एक ऐसी श्रद्धा जिससे सब डरते हैं, मन में एक डर लगा रहता है, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक डर रहता है कि हाँ ऊपर वाला देख रहा है। यही तो चीज है, मतलब तुमने एक डिसीजन मेकिंग कर रखी है कि ये चीज और ये एक हमारे लिए भगवान है। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा समझा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझेंगे? किसी भी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोल दिया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ऐसा बोला गया है कि जैसे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन। और जो माइनस क्यू चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? ऐसे। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बल रेखाएं क्यों है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्यों, तो बात की बात है। सबसे पहले एक एक करके हेडिंग डालते जाएंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, विद्युत बल रेखाओं के लिए विशेषता या उनके गुण जरा समझते हैं ना क्या क्या है। सबसे पहले जो गुण होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो हमेशा धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है और माइनस चार्ज के अंदर एंटर होती है, या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ओरिजिनेट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। और टर्मिनेट कहां पर होती है? टर्मिनेट समझते हो ना कि ये खत्म कहां पर होती है? तो वही चीज है, ये खत्म होती है नेगेटिव चार्ज के अंदर। और सुनना, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो जा रही, कहां जा रही है? इनफाइनाइट पे जा रही है, हमें नहीं पता कहां जा रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी वो इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो होता है ना, यही तो है। तो आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, जितनी ज्यादा दूरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, तो इनफाइनाइट पे जाके ये भी जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है या विद्युत क्षेत्र जो होता है वो ओरिजिनेट कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पर होता है? नेगेटिव चार्ज पे। और खत्म कहां पे होता है? इनफाइनाइट पे भी होता है, और कहां पर खत्म होता है? नेगेटिव चार्ज पे भी। और अगर तुम सोचो कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आए कहां से, तो देखो बच्चों, तो ये भी क्या है? एक इन्फिनिटी है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से भी होती है और इनफाइनाइट से भी होती है। ऑब्वियस बात है ना,
क्योंकि टर्मिनेट होने के लिए स्टार्ट भी तो पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से हो रही है और टर्मिनेट कहां पर होती है, इनफाइनाइट पे। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए स्टार्ट कहां से हो रही है, इनफाइनाइट से, और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, नेगेटिव पे। तो कोई भी लाइन, बच्चों इसको अच्छे से लिखना है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंफिनिटी, जो दोनों जगह से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव और इंफिनिटी, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एज वेल एज इंफिनिटी। हरी बात समझ में। जो हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से निकलती है या अनंत से निकलती है और ऋण आवेश पर जाके खत्म होती है या फिर अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती है। जैसे कि तुमको एक पॉइंट चार्ज जिसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, वो दिख रहा है। इस पॉइंट चार्ज पर ज्यादा फोकस करें तो क्या होगा कि पूरे सराउंडिंग से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इससे बाहर की ओर जा रही है। जरा समझना कि इस पॉजिटिव नेचर वाले पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी क्या हो रही है, इसके बाहर जा रही है। एक बार देखो अच्छे से, बात करता हूं नेगेटिव पॉइंट चार्ज, मतलब ऐसा पॉइंट चार्ज ले रहे हैं जिसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। जरा इस पे फोकस करना कि हमारे पास ये जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज दे रखा है, इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इसके अंदर एंटर हो रही है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बच्चों, बाहर की ओर जा रही है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज इंफिनिटी। और इसी बार नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो टर्मिनेट होती है नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई क्या? अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। मैंने यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है ना, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैंने क्या करा कि इस पॉइंट पर क्या बना दी, एक टेंजेंट बना दी। क्या बना दी इस पॉइंट पर, ये भी क्या बच्चों, इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर तुम सोचोगे थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना वो किसको बताएगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों, डायरेक्शन को। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दे किसी भी पॉइंट पर, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन बताएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते ही कोई चार्ज क्या फील करता है, एक फोर्स फील करता है। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स की भी डायरेक्शन बताता है। क्योंकि बच्चों सुनना मेरी बात, एफ जो डायरेक्शन होती है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यहां पर ये तो चार्ज है, ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, स्पर्श रेखा बनाता हूं, तो वो विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ उस बिंदु पर या उस विद्युत क्षेत्र में लगने वाले किसी चार्ज पर बल की दिशा को भी बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को भी बताएगा। तो इसका मतलब टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक field line represent the क्या लिखा मैंने, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स, मतलब दोनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बल की दिशा को भी बताता है। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो विद्युत बल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। इसलिए इसका नाम विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अगली प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों। मैंने अभी अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी, सुनना, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक चार्ज ले लिया मैंने Q1, एक और चार्ज ले लिया मैंने, क्या ले लिया बच्चों, Q2। या मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, इस डायरेक्शन में निकल रहा है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये Q नोड चार्ज है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या नाम देता हूं, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें पता है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के प्रभाव से आ रहा है क्या, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ये निकलेगा कि इससे मैं क्या बोलूंगा, E नेट। तो सुनना मेरी बात, किसी भी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब भी बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको बताएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। वो E1 और E2 को सेपरेट करके नहीं बताएगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? रिजल्टेंट। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो तुल्य विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है या तुल्य विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख लेना अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है, ना कि सिंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी अपन ने डिसइंफेक्ट कर रखी है ना, अलग अलग कर रखी, इनके बारे में नहीं बताएगा। वो किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट के बारे में। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अच्छा, ये चीज मैंने क्यों बताई, इस प्रॉपर्टी को इसके अंदर क्यों डाला, अभी समझ में आएगा। सुनना, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ऐसे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें भी यही चीज बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेट को बताता है कि मतलब इसकी वजह से जो भी निकलेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाई, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? तो वहां जवाब आता है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देखो जरा, अगर तुम इस पॉइंट पर बात करोगे तो इसकी एक डायरेक्शन और इसी पॉइंट पर एक और डायरेक्शन, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन आगे के, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो नहीं सकती। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है। ऐसा बोला गया है कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर है तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? इसलिए यहां पर बात आती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है, वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद अगर करती है तो उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशा प्राप्त होती है, जो कि असंभव है। उस पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। आगे मेरे पास सुन में ओके, उतारो। दो पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं हमने, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नेचर कैसा होगा? डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे अगर अपन अच्छे से तो कैसा होगा, जरा देखना कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इन दोनों की आपस में टच कभी नहीं होगी। दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो जरा अच्छे से, अब मैं एक पेयर और लेता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका सिंपल से एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, डाइपोल। वो देखेंगे अपन कि पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है? टर्मिनेट होती है। तो इसका डायग्राम भी देखो कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा होना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और पॉजिटिव से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर चलेगी और नेगेटिव से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर आई है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और देखो एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने और देखो कि मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लिए और ट्रायंगुलर शेप में एक नेगेटिव चार्ज को उनके पास ला के रख दिया है। तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होगी? वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके एंटर होगी। किसके? नेगेटिव चार्ज के लिए, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि अच्छे से देखो जरा अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अगर मैं अगला एग्जांपल ऐसा लूं कि जैसे हमने बहुत सारे डेरिवेशन कर रखे हैं, मैंने वहां पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक टॉपिक लिया था, एक क्रोड लेता हूं और पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें चार्ज, तो जरा देखना क्या होगा कि अगर पॉजिटिवली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर निकलनी चाहिए, जैसा कि डायग्राम में दिख रखा है। ये तुम्हें दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन? क्या इंटरेक्ट हो पा रहे हो क्या इस वीडियो से तुम कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है? बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऐसे ही इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैं एक सिंपल सा और लास्ट एग्जांपल लूं, मैंने मान लिया कि अब मैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रोड नहीं ले रहा हूं, मैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट ले रहा हूं, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट को एक दूसरे के ऐसे रख दिया जाए, जरा देखो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ऐसे जा रही है क्या तुम्हारे हिसाब से? जो तुमने सोचा था वैसे ही हो रहा है क्या? बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से P
और एक पॉइंट मैंने मेरे हिसाब से यहां पर मान लिया Q। तो तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, ए P पॉइंट पर ज्यादा है या Q पॉइंट पर ज्यादा है? सोचने वाली बात है ना। अब तुम बोलोगे सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल परफेक्टली जवाब यही है। अब जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर तुम एक टेबल फैन के सामने बैठे हो और टेबल फैन के सामने बैठने पर अगर तुम इसके पास में हो तो तुम्हें हवा ज्यादा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उस समय निकलने वाली उस डिस्टेंस तक इंटेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे वहां पर तुम्हें हवा कम लगेगी क्योंकि वो हवा एक तरीके से फैल चुकी है। दिख रहा तुम्हें, डेंसिटी लगभग कम हो चुकी है और यहां पर डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जहां ज्यादा होगी या विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी से उतारो। अब 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों हमारे पास कि क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक लूप में हो सकती है क्या? लूप मतलब समझते हो बच्चों, बंद पथ में हो सकती है क्या? ये काम मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? सेंट्रल, उसे बोलते थे कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऊर्जा संरक्षित रहती थी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन जीरो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर वर्क डन जीरो है तो सुनना, अगर मैंने एक लूप बनाया है तो हर पॉइंट पर सुनना, इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन बनाओगे तो ये, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बनाओगे तो ये, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बनाओगे तो ये, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बनाओगे तो ये, मतलब घूम फिर के यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? F बराबर क्यू ई। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? F बराबर क्यू। ये तो पता ना फॉर्मूला, ये भी कितना F बराबर क्यू ई, ये भी कितना F बराबर क्यू ई। अब तुम सोचो जरा, F क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं और वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है। और फोर्स कितना है? क्यू ई। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? ये पूरा घूम के आया ना, अगर घूमने आया है तो इसका मतलब ये रेडियस r है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2πr। मतलब वर्क डन कुछ ना कुछ मिला है, जबकि वर्क डन क्या होना चाहिए था बच्चों? जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इसका मतलब ये पथ पर अगर मान लिया जाए कि लूप में जा रहा है तो ये पथ पर डिपेंड हो रहा है, मतलब पाथ पर डिपेंड हो रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। वर्क डन शून्य आना चाहिए था, जबकि वर्क डन कुछ ना कुछ मिला है। इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स की कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे घूम के अपने अंदर ही नहीं घुसेगी, वो हमेशा कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, और खत्म कहां पर होगी? नेगेटिव चार्ज के अंदर। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? बिल्कुल होगा। आगे देखें, ठीक है। अब जो आखिरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पर डिपेंड करती है? सुनना, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, मैंने बात कर ली कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकलेगी कितनी? अगर मैंने बोला 2 कूलम चार्ज है ये, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकलनी चाहिए? फिर 6 निकलनी चाहिए। ये मेरी सोच है। और अगर मेरे चाचा सोचेंगे तो मेरे चाचा क्या सोचेंगे कि अगर किसी 1 कूलम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 निकल रही है तो 2 कूलम के अंदर से कितनी निकलनी चाहिए? केवल 4 निकलनी चाहिए। मतलब सबके अपने अपने तरीके से सोचना है, लेकिन जिसने जो मान लिया वो उसी हिसाब से चलेगा। ऐसा बोल सकते हो कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट और टर्मिनेट, मतलब स्टार्ट होने वाली और समाप्त होने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा चार्ज के या आवेश के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। जितना गुना चार्ज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उतनी गुनी होती जाएगी। समझ में आ रही है? बस बात यह है कि तुमने 2 माना है, 4 माना है, 3 माना है, किस किताब में क्या माना है, बस ये चीज ध्यान रखना कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट और टर्मिनेटिंग इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कि विद्युत बल रेखाएं जो स्टार्ट हो रही है समाप्त हो रही है वो सदैव किसके समानुपाती होगी? आवेश के मापांक के या आवेश के परिमाण के। ये थी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।